ये बदतमीजी वाला कल्चर एक पार्टी ने मुतारिफ करवा दिया। ये अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने सोशल मीडिया चैनल पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त मलिक नुमा। नाज़रीन, बैठे बैठे एक जहन में ख्याल आया कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन आज भी हम सिर्फ उन्हीं चक्करों में फिर रहे हैं। क्या इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा? क्या अभी भी आपको ये लगता है कि पाकिस्तान की तरक्की की राह में अगर रुकावट है तो वो सिर्फ और सिर्फ लीडर है, या सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म है, या सदर है, या सियासी क़यादत है? हाँ, ये सच है कि सियासी लीडरान ने हमें बहुत ही पीछे धकेला है और अपने मफादात की खातिर बड़े नुकसान किए हमारे। लेकिन सच ये नहीं है कि 100% गुनाहगार वो हैं, बल्कि हमारी इस हाल के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। देखिए, जैसे इलेक्शन आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वोट कास्ट करते हैं। लेकिन जब वोट कास्ट करने जाते हैं तो हमारे जहन में क्या होता है, हमने किसको वोट देना। अगर हम शेर पर मोहर लगाते हैं तो जहन में ये होता है कि ये सड़कें बनाते हैं। अगर हम तीर पर मोहर लगाते हैं तो जहन में ये होता है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे आते हैं। या एक और कैटेगरी है कि अगर हम किसी पे भी निशान के ऊपर मोहर लगाते हैं, और इस वजह से लगाते हैं क्योंकि इस बंदे ने मुझे 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 रुपए भी दिए हैं। आप हिसाब लगा लें कि जो 10,000 रुपए दे के आपका वोट खरीद रहा है वो आपको सारी जिंदगी के लिए खरीद रहा है। 5 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए, सब कहते हैं 5 साल के लिए खरीद रहा है, सारी जिंदगी के लिए खरीद रहा है। जो बंदा आपको 10,000 रुपए दे के आपका वोट खरीदता है ना, आप सारी जिंदगी उसके काने होते हैं और सारी जिंदगी उसकी बातें सुननी पड़ती हैं, सारी जिंदगी उससे पैसे लेकर वोट देना पड़ता है। मेरा ख्याल है कि आप अपनी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं अपना वोट बेचकर। वक्ती तौर पे तो आप बड़े पैसे कमा लेते हैं। मेरे भी कुछ दोस्त मुझे मजाक में ये कहते हैं कि वोट देंगे तो उसको देंगे जो पैसे देगा। मैं कहता हूँ भाई, जो बंदा पैसे देगा अगर उसको वोट देंगे तो वो आपका क्या काम करेगा? जीतने के बाद वो कोई फायदा नहीं देगा। तो लिहाजा आप हमेशा वोट देते वक्त ये बात जहन में लाजमी रखें कि जिसको आपने वोट देना है, क्या वो 5 साल आपकी तरक्की के लिए काम करेगा, आपके इलाके की, आपके मुल्क की तरक्की के लिए काम करेगा? क्या आपके मुल्क के लिए, आपके फ्यूचर में, आपके बच्चों के लिए वो फायदा मंद है? लोग कहते हैं वोट तकदीर नहीं बदलता, या वोट जो है वो किस्मत नहीं लिखता, या वोट वो जीतने वाले शख्स को नहीं चुनता। मेरा मानना ये है कि वोट ही जीतने वाले शख्स को चुनता है, अगर वोट की पावर ज्यादा हो धांधली से, 2 नंबरी से, घटिया प्रोपोगेंडों से। लिहाजा वोट हमेशा उसको दे जिसको दिल मुतमिन हो, और जो आपको लगे कि यही वो बंदा है जो हमारे मुल्क और कौम की तकदीर बदल सकता है। पहली बात ये। लेकिन उसके बाद हम अपनी तकदीर को सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानों पे डाल देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमें खुद को भी कुछ करना चाहिए। अपने इलाकों में तरक्की के लिए जो रास्ते रुकावटें डाल रहे हैं उनको मिटाना चाहिए। खुलकर अपना हक मांगना चाहिए। आपका इलाके का जो एमपीए काम करवाता है, मैंने का बेसिकली कौमी असम्बली के साथ ताल्लुक होता है, हल्के के काम एमपीए ने करवाने होते हैं। आपके हल्के का जो एमपीए है उसके गिरिबान को पकड़ना आना चाहिए, उसे कहना आना चाहिए कि मेरा फुला काम है, करवाओ, मेरे हल्के का फुला मसला है, हल करो। अगर आप लोग ये कहना आप सीख लें, और इसको उमूमन कहा जाता है ये बदतमीजी है। ये बदतमीजी वाला कल्चर एक पार्टी ने मुतारिफ करवा दिया। ये कोई बदतमीजी नहीं है। अपना हक मांगना कोई बदतमीजी नहीं है। अपना हक मांगे, खुल के मांगे, चढ़ के मांगे, इन्हें पता चले कि ये कौम बेहिस नहीं है, अपना हक मांग सकती है। लिहाजा वोट सिर्फ उसी को दें जो आपकी तकदीर बदल सकता हो, और खुद भी अपने इलाके की तरक्याती कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और मिल के अहद करें कि आइंदा मेरे हल्के में जो भी जीतेगा, ख्वाह मैंने उसको वोट दिया है या नहीं दिया, अगर मेरे हल्के में कोई मसला है वो मैंने उसका गिरिबान पकड़ के हल करवाना पड़ा तो मैंने करवाना है। उसे कहना पड़ा कि मेरा मसला हल करो, गुस्से से कहना पड़ा, प्यार से मान गया तो ठीक है, नहीं तो गुस्से से भी कहना है। यह हद कर लें सारे, अपने हल्के का काम करवाना है, अपने मामलात हल करवाने हैं। और
बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हुकूमत उसी की आए जो मुल्क की तरक्की के बारे में सोचे। बड़े तजर्बाकार देख लिए, बड़े बड़े तजर्बाकार आए जिन्होंने कई अरसा हुकूमत की लेकिन मुल्क का कुछ नहीं बना पाए। पाकिस्तान को संवारना है तो कौम ने संवारना है। कौम जिसको लाएगी अगर वो आता है तो पाकिस्तान संवरेगा। कौम जिसको चाहती है अगर वो आता है तो पाकिस्तान संवरेगा। और कौम अगर खुद पाकिस्तान को संवारना चाहेगी तो पाकिस्तान संवरेगा। अदरवाइज इलेक्शन जरिया नहीं है पाकिस्तान संवरने के। ये ना हो कि आप सोचें कि इलेक्शन हो गए हैं, फलां वज़ीर आज़म बन गया, लो जी हाथ पे हाथ धरे रख के बैठ जाएं, खुद ब खुद ही जो है ना कामयाबी मिल जाएगी, खुद ब खुद ही पाकिस्तान संवर जाएगा। ऐसा नहीं होगा। बाकी जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। और इसी के साथ अपने दोस्त मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। मिलेंगे आपको अगले नए टॉपिक के साथ।